एपिसोड 9 के बाद किरदारों का क्या हुआ? क्या ये क्वीनी का मानव रूप है? क्या हटाए गए सीन से अद्भुत डिजिटल सर्कस सीजन 2 की पुष्टि होती है? इस बार हम आपके लिए डिजिटल सर्कस की कम जानी जाने वाली सारी अतिरिक्त सामग्री लाए हैं। हमारे पास जैक्स का अंत बहुत पहले ही लीक हो गया था। गूजवर्क्स ने हमें डिजिटल सर्कस का अंत बहुत पहले ही बता दिया था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या आपको जैक्स का मानवीय जीवन वाला फ्लैशबैक याद है? फ्लैशबैक में पिछले जीवन में जैक्स को घर से भागते, सड़क पर गाड़ी चलाते और एक बार सड़क पर सोते देखा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो सीन पूरा नहीं था और हमने उसका गुम हिस्सा ढूंढ लिया है जिसे शायद आपने नहीं देखा होगा। इसे समझने के लिए हमें गूजवर्क्स के अकाउंट का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि क्रिएटर ने एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया था। एक गली में सो रहा हूँ, मुझे शुभकामनाएं दे। कई लोगों ने सोचा कि इसका असाधारण डिजिटल सर्कस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन विश्लेषण करने पर पता चला कि ये वही गली है जो जैक्स के फ्लैशबैक में दिखती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने बस ये मान लिया कि ये गूजवर्क्स का पुराना वीडियो है, जब वो अभी ग्लिच टीम का हिस्सा नहीं बनी थी, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो उसने भी बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया है। हम कह सकते हैं कि जैक्स का फ्लैशबैक खास है, क्योंकि गूजवर्क्स ने कई बार बताया है कि वो इस किरदार से जुड़ी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कठिन हिस्से भी इसमें डाले होंगे। ये पोस्ट इशारा कर सकती है कि वो एपिसोड 9 के अंत को रिलीज से पहले ही गुप्त रूप से संकेत दे रही थीं। आप क्या सोचते हैं? एपिसोड 9 के बाद क्या हुआ? कई लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल सर्कस खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्या किरदारों ने बस ये स्वीकार कर लिया कि वे क्या है और खुश हो गए? दरअसल दोस्तों, अगले कुछ सीन हमें दिखाता है कि अंत के बाद हर एक किरदार के साथ क्या हुआ। ये सीन सीधे ग्लिच द्वारा दिखाए गए थे। सबसे पहले हमारे पास जैक्स और पॉमनी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शुरू से ही हमें पता था कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। हालांकि जाहिर है जैक्स को ये आइडिया ज्यादा पसंद नहीं था। इस तस्वीर में पॉमनी ने जैक्स के साथ पिकनिक तैयार की ताकि वे साथ खा सकें। ये इन दोनों की गहरी दोस्ती दिखाता है। फोटो के साथ टेक्स्ट था, साथ में चाहे कुछ भी हो जाए। वाकई क्या प्यारे दोस्त हैं। जैक्स जैसा भी था, पॉमनी कभी उससे दूर नहीं हुई। अगली सूची में गैंगल और जुबल हैं। देखिए, इन दोनों किरदारों के बारे में उनकी रिश्ते को लेकर बहुत सारी थ्योरीज थीं, लेकिन इस तस्वीर के जरिए हमें उनके संबंध का एक बहुत दिलचस्प पहलू पता चलता है। हम दोनों को एक दूसरे के बगल में डिजिटल सर्कस के टेंट के बाहर सितारों को देखते हुए देखते हैं। लेकिन बहुतों ने एक सीन नहीं देखा जो एपिसोड 9 के अंत में इन दोनों किरदारों के बीच कुछ और चलने का संकेत देता था। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं उस पल की बात कर रहा हूं जो एंड क्रेडिट्स के दौरान था, जहां गांगल का दरवाजा खुला हुआ दिखता है जबकि जुबल के दरवाजे से दिल निकलते हैं। काफी संदिग्ध है ना? मुझे तो लगता है कि एक डोरी और लेगो डिजिटल बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको याद है जुबल ने क्या कहा था? मैं चाहती हूँ कि तुम हमें सेक्स करने दो। जुबल और गैंगल के अलावा उन्होंने दिखाया कि फिनाले के बाद पॉमनी और रागता के रिश्ते का क्या हुआ। वे दोनों शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्त लगती थीं और एपिसोड 9 की शुरुआत में दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब दिख रही थीं। अगली तस्वीर में दिखता है कि दोनों का रिश्ता खास हुआ क्योंकि वे डिजिटल सर्कस की कैफेटेरिया में साथ हॉट चॉकलेट पी रही हैं। इसका सुंदर संदर्भ है क्योंकि यही वह गतिविधि है जो कॉफमो, रिबिट और जैक सर्कस में अच्छे दोस्त रहते हुए करते थे। मतलब हाँ, पॉमनी और राघाटा अब उस स्तर की दोस्ती तक पहुंच चुके हैं। सबसे प्यारी बात यह है कि इस पोस्ट के साथ लिखा था कि वे घंटों से बात कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि डिजिटल सर्कस के अंत के बाद भी पॉमनी और राघाटा दोस्त रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं और भी दिलचस्प बात क्या है? अगर आप हर एक कप पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि पॉमनी वो कप पकड़े हुए हैं जो जैक्स इस्तेमाल करता था, जो उसके प्रति स्नेह का इशारा है, जबकि राघाटा कोफमो का कप पकड़े हुए है। अरे दोस्तों, सीधा दिल को छू गया। अब हम आखिरी किरदार किंगर पर आते हैं। पहले ही एपिसोड से पता चलता है कि किंगर को समझना मुश्किल है और अब जो सवाल बचा है वो ये है, सर्कस के खत्म होने के बाद किंगर के साथ क्या हुआ? वो अकेला किरदार था जिसे उसका भविष्य दिखाने वाली कोई खास तस्वीर नहीं मिली। और भले ही ग्लिच ने कभी इस सवाल का आधिकारिक जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या? हमारे पास इसका जवाब है।
हुआ ये कि शो के कुछ फैंस ने बताया कि एपिसोड के आखिर में किंगर का भविष्य बाकी किरदारों जितना साफ नहीं था। अब उसके सिर पर वो बाल्टी नहीं थी जो उसे समझदार बनाती थी। और दोस्तों, एक सीन में हमें किंगर का भविष्य दिखाया गया था जब वो अपनी प्लेट में काली मिर्च डालता है, ब्रेड के प्यूरी में नहीं। साथ ही उसकी कांटा मेज में गड़ी है, जिससे लगता है कि वो फिर पागलपन में लौट आया है। इससे हमें ये काफी साफ हो जाता है कि वो अपनी पुरानी अजीब आदतों पर लौट आया है। तो शायद उसे अपने बाकी साथियों की तरह सबसे खुशहाल अंत नहीं मिला। मैं सोचता हूँ क्यों ना उसे धूप का चश्मा दे दे और बात खत्म। संभव है कि पागलपन में वो होश में रहने से ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर नहीं जा सकता। कि आपने देखा जैक्स, रिबेट और कोफैमो वापस आ गए? वे आखिर फिर से साथ क्यों थे, जैसे वे बहुत अच्छे दोस्त हों? केन और बबल की गुप्त बातचीत को लेकर चर्चा थी कि एपिसोड 9 का वैकल्पिक अंत था, लेकिन इस कथित लीक ने जो बताया उसमें यह सबसे अहम बात नहीं है। असल में केन और बबल की एक बातचीत भी दिखाई गई थी जो एपिसोड 9 में नहीं दिखी थी। अंत में हम डिजिटल सर्कस के टेंट को दूर जाते देखते हैं, लेकिन इस वैकल्पिक संस्करण में टेंट वाला शॉट कट नहीं होता, बस दूर जाता है और केन व बबल साथ दिखते हैं। अजीब बात यह है कि केन कहता है कि सर्कस के सदस्य अब ज्यादा खुश लग रहे हैं और बबल हमेशा की तरह अपनी बेतुकी सवालों से ही जवाब देता है। इसके बाद हम केन को यह कहते सुनते हैं कि किरदारों के इंसानी रूपों के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके ठीक बाद सीन फिर से जूम आउट होकर दूर चला जाता है और आखिरकार एपिसोड का अंत हो जाता है। क्या यही डिजिटल सर्कस का असली अंत था? कई लोगों का मानना है कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि बबल को हटा दिया गया था। लेकिन गूज़वर्क्स ने कहा कि हटाया जाना मरना नहीं, बल्कि उसे शून्य की किसी दूसरी जगह भेजना है। कमेंट्स में अपनी राय बताएं। क्वीनी का मानव रूप, ये अगली कुछ सीन निश्चित रूप से एपिसोड 9 में कहीं भी नहीं आई थी, और ये किरदारों के मानव रूपों की कुछ अतिरिक्त सीन हैं। लेकिन ये सबसे अहम बात नहीं है। इन सीनों में एक गुप्त किरदार भी दिखा जो एपिसोड 9 में नहीं था। ये सीन बिहाइंड द सीन्स वीडियो से थी, जिसे जैक्स के मानव रूप ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में हम किरदारों के कई मानव रूप देख सकते हैं, जैसे राघाटा, पोमनी, गैंगल और जूबिल। और जाहिर है कि वे उसी जगह पर दिखाई दिए जो हमें अंत में दिखाई गई थी। लेकिन इन सभी रहस्यों के अलावा उन्होंने हमें कुछ और जगहें भी दिखाई। उदाहरण के लिए एक सीन था जिसमें किरदार जूबेल के बार में थे। हमें ऐसे शॉट्स भी दिखे जहां कुछ किरदार सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सेगमेंट बनाते हुए बिहाइंड द सीन्स फुटेज में दिख रहे थे। असल में एक में हम जैक्स का इंसानी रूप देख सकते हैं, जो अपना डिलीवरी बॉय वाला यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। लेकिन इस पर्दे के पीछे वाले सेशन ने हमें जो सबसे हैरान करने वाला राज बताया, वो एक ऐसा सीन था जिसमें एक ऐसा किरदार था जिसे हमें बाकी लोगों के मुकाबले बहुत कम दिखाया गया है। जाहिर है मैं क्वीनी के इंसानी रूप की बात कर रहा हूं। हम उसे क्वीनी के सॉफ्ट टॉय को गले लगाते देख सकते हैं। रहस्यमय शॉट। अगला सीन उस आइडिया के बारे में था जो इस अंत के बाद आया। ये खास सीन या तो एपिसोड 9 के बचे मटेरियल का था या नया कंटेंट था जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस सब में दिलचस्प बात यह थी कि यह माना गया कि क्रिएटर डिजिटल सर्कस के शॉट्स बनाने में रुचि रखती थी, लेकिन हमें कभी ठीक से पता नहीं चला कि ये कथित शॉट्स डिजिटल सर्कस के अंत से पहले होंगे या बाद में। यह कंटेंट पोमनी जैक्स के बुरे रूप के साथ उसकी इंटरैक्शन से शुरू होता है। और खैर, इतनी सारी चीजें जो कथित तौर पर लीक हुई थी और झूठी निकली, हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये तस्वीर वाकई में घोस्टवर्क्स की किसी कंटेंट की है? ठीक है दोस्तों, इसे स्पष्ट करने के लिए जिस बात का हमें यकीन है वो ये है कि ये कंटेंट असली कंटेंट का हिस्सा नहीं है। एपिसोड 9 से बाहर रखा गया है क्योंकि इस तस्वीर में हमें किंगुर का किला दिखाया गया है, लेकिन यह उस किले से मेल नहीं खाता जो हमें एपिसोड 9 में जैक्स की एब्स्ट्रैक्शन के बाद दिखाया गया था। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये गूज़वर्क्स का असली सीन है? क्या आप कोई एक्स्ट्रा कंटेंट जानते हैं जो हमने नहीं बताया? कमेंट्स में बताएं।